हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन्स NABH 5th एडिशन का जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन्स उसका सेकंड स्टैंडर्ड में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसीलिए अगर आपकी कोई NC आई होगी इसमें तो वो इजीली क्लोज हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये हॉस्पिटल फॉर्मुलरी पे बेस्ड है। हालांकि मैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है उसके बारे में नहीं बताऊंगी, बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपकी NC अगर आई है इस पॉइंट में तो आपकी NC जो है वो क्लोज हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी पार्ट जो है वो स्किप मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और डिफरेंट उसके जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं आप एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना MOM सेकेंड स्टैंडर्ड विच इज़ ऑन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लिस्ट होती है हॉस्पिटल के थ्रू जो है बनाई जाती है जिसके अंदर आपके मेडिसिन्स, उनके ब्रांड नेम, उनके क्वांटिटी को लिखा जाता है। ठीक है, और ये आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, तो बस इतना भी जान लीजिए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है। और MOM.2 की NC क्लोज करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स अभी बताऊँगी आपको, अगर आती है तो आप उसको डेफिनेटली ये पॉइंट्स को आप रिकॉल कीजिए और अपने NCs के साथ मर्ज करने की कोशिश कीजिए कि हम इसको क्लोज कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ वो आपने फॉर्मुलरी बनानी कैसे है, किसकी रेफरेंस लेनी है। ठीक है, तो आपके हॉस्पिटल में एक जो फॉर्मुलरी होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल की, जिसके अंदर आपके ड्रग्स के नाम लिखे हों, आपके मेडिसिन के नाम लिखे हों। और ये जो आप फॉर्मुलरी बनाएंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उनके साथ बैठ के उनसे डिस्कशन करके ही आप ये फॉर्मुलरी बनाएंगे। ठीक है, और जब भी आपने फॉर्मुलरी को बनाना है तो आपने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मीन्स मैं आपको रेफरेंस ही बता रही हूँ कि दो रेफरेंस जो है उनको ध्यान में रखना है, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी बना सकते हैं। तो जो पहली है वो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स और दूसरी जो रेफरेंस आप ले सकते हैं वो है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। ठीक है, तो इन दोनों को रेफरेंस रख कर आप अपनी जो हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी है उसको बनाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्प्लांट्स जो हैं उनको लोग कंसिडर ही नहीं करते ड्रग्स में। ठीक है, तो आप जो इम्प्लांट्स हैं उसको आप अपने ड्रग्स में भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट्स हैं तो आप उसको ड्रग्स में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ जो है आपकी जो हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी बनेगी वो आपके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बनेगी और जैसे कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, अब सिस्टम मेरे कहने का क्या मतलब है, स्पेशलिटी का क्या मतलब है कि जैसे आपके आइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पीडियाट्रिक की मेडिसिन उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, और एडल्ट्स की मेडिसिन में आप पीडियाट्रिक्स नहीं डाल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी फॉर्मुलरी को बनाएं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ बैठकर, और वो दो रेफरेंस ज़रूर रेफ़र करें। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये सारा फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हो जाता है, सारा आपका काम हो जाता है, उसके बाद आपने ये जो फॉर्मुलरी है एक बार बन गई, लेट्स सपोज आज बनाई है, तो आज से 1 साल बाद या इन बिटवीन जब भी आपको नीड लगे उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। ठीक है, साल में एक बार एटलीस्ट जो है आप अपनी फॉर्मुलरी को रिवाइज़ करें, रिव्यू करें, उसको अपडेट करें। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ ड्रग्स होंगी जिनको आपने निकालना होगा, कुछ ड्रग्स जो हैं वो आप न्यू ऐड करेंगे, तो इनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जब आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का सारा काम हो जाए, ठीक है, मतलब कि आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जब बन जाए तो आपने जो भी ट्रीटिंग लोग हैं, जैसे कि आपके नर्सेज हैं, आपके फार्मासिस्ट हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और आपके डॉक्टर्स जो हैं जो डायरेक्ट पेशेंट केयर में, तो इन लोगों को आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की एक्सेस होनी चाहिए। अब एक्सेस जो है वो दो फॉर्म में भी हो सकती है, अगर आपने मैनुअल एक्सेस देनी है तो आप मैनुअल एक्सेस दे सकते हैं, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस देनी है तो वो भी दे सकते हैं। तो एक्सेस किसी भी वे में आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये सभी जो डॉक्टर्स हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं और जो आपके फार्मासिस्ट हैं, उनके पास ये फॉर्म होना चाहिए ड्रग फॉर्मुलरी का। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि फॉर्मुलरी से बाहर आपने प्रिस्क्रिप्शंस नहीं करनी है। ठीक है,
तो देखिए कुछ जो है हमारे पास मेडिसिन स्टॉक आउट होती हैं तो हम कर लेते हैं लोकल परचेज़, या हम बाहर से मेडिसिन मंगवा लेते हैं, हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बाहर भी जाना पड़ता है। आपके इंडिकेटर भी ऐसे होंगे जिसमें ये लिखा है कि आपने मेडिसिन जो है वो ली विद इन योर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से बाहर होकर आपको मेडिसिन खरीदनी पड़ी। तो ये भी आपके जो मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन चैप्टर है उसका इंडिकेटर है, ये आपको ईजिली पता चल जाएगा उसमें से देख के। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कितनी ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से आपने कोशिश करना है कि बाहर नहीं जाना है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है आप उसी में से दें, ठीक है। और क्योंकि इसको रिवाइज़ करना फिर इजी हो जाएगा। अब आपका सारा काम हो चुका है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बन गई है, अगर इन बिटवीन आपका साल हो जाता है तो वो रिवाइज़ भी हो चुकी है, आपने सारे डॉक्टर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और आपकी प्रिस्क्रिप्शंस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने मेडिसिन को परचेज़ कैसे करना है, ठीक है। यही जो आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर है, ठीक। तो इसका आपके पास एक मींस प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए फॉर एक्विजिशन ऑफ दीज मेडिसिन, कि आपने इन मेडिसिन को कैसे ख़रीदना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक वेंडर सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, वेंडर की वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, प्री ऑर्डर लेवल इन मेडिसिन के क्या हैं, इंडेंटिंग प्रोसेस क्या है, परचेज़ ऑर्डर आप कैसे बनाएंगे, परचेज़ आप कैसे आगे फर्दर जो है वो अपने वेंडर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। गुड्स की जो रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे रखेंगे, उनकी बिलिंग कैसे रखेंगे। तो और प्रोसीजर आपका ये भी होना चाहिए कि मतलब अगर स्टॉक आउट हो जाए तो आपने क्या करना है उस कंडीशंस में, ठीक है, विद रीजंस। तो कुछ चीज़ें हैं, आपने एक प्रोसेस क्रिएट करनी है इसमें। तो ये प्रोसेस भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्विजिशन आपने मेडिसिन की कैसे करनी है। स्टिल जस्ट मैंने आपको बताया है कि आपकी इस प्रोसेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है, क्योंकि आपने हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी से बाहर नहीं जाना है, और उनकी मेडिसिन को ख़रीदना, उनको जो परचेज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू जैसा दिया है, ठीक है। अब एक आपके हॉस्पिटल में एक तो प्रोसेस होगी कि मेडिसिन को कैसे खरीदेंगे, एक्विजिशन कैसे करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है वो एक ऐसी प्रोसेस भी आप मेंटेन कीजिए कि आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में तो है ही हैं वो मेडिसिन, ठीक है, बट कुछ समटाइम्स क्या होते हैं स्टॉक आउट हो जाते हैं। तो आपने वो मेडिसिन जो हैं वो कैसे परचेज़ करेंगे जो कि आपकी ड्रग फॉर्मूलरी में लिस्टेड नहीं है, जो कि आपकी ड्रग फॉर्मूलरी में नहीं है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपके इंडिकेटर्स होंगे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है आपने स्टॉक आउट बेसिकली निकालने हैं, जिसमें ये चीज़ होगी कि नंबर ऑफ़ ड्रग्स लिस्टेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी या हॉस्पिटल कंज्यूमेबल लिस्ट। और जो सेकंड पार्ट है उसमें ये होगा कि नंबर ऑफ़ आपने स्टॉक आउट्स निकालने हैं जो कि ड्रग फॉर्मूलरी में एंटर्ड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है गुड्स एंड रिसिप्ट नोट पे भी आपका एक इंडिकेटर है, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे भी आपका एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड। तो ये सारे जो है इन्हीं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के प्रोसेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेंडर की सिलेक्शन कैसे करनी है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, और अपने स्टॉक आउट्स को कैसे मैनेज करना है, और प्रोक्योर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप उस प्रोसेस में जो डालेंगे और साथ ही साथ उसके इंडिकेटर्स निकालेंगे। सिमिलरली क्या है, एक प्रोसेस आपकी ऐसी भी होगी जिसमें आप ये लिखेंगे कि उन मेडिसिन को आपने कैसे लेना है जो कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि आपकी लोकल परचेज, ठीक है। तो जब भी आप लोकल परचेज करेंगे मेडिसिन की जो कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में नहीं है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसी प्रोसेस होनी चाहिए, उनकी वैल्यूएशन की, उनकी ऑथराइजेशन की, रेटिफिकेशन की, ठीक है। और क्या मींस आप कैसे नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं अगर ये इमीडिएटली जो आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में जो मेडिसिन नहीं है वो मींस आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे इमीडिएट इफेक्ट पे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, बट जहाँ मुझे लगता है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ प्रोसेसेस मैंने आपको बताई हैं, तो उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनको मैं अलग से लूँगी, एक्विजिशन मेडिसिन की, ठीक है, और जो प्रोसेस कैसे है ड्रग्स की जो कि आपकी फॉर्मूलरी में नहीं है, ठीक है। और गाइस मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उसको वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्रिप्शन से पहले मैं आपको ये बोलूँगी, मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए एक बार जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे आती है हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको मिस ना करें, ठीक है। तो आज जो मैंने फोकस किया MOM पे, वो बेसिकली NCs को कैसे क्लोज़ करना है और कहाँ कहाँ पे आपकी NCs आ सकती हैं, स्टॉक आउट्स पे आ सकती हैं, ठीक है, वेरिएशंस पे आ सकती हैं, जो आपके प्रोसेसेस हैं उनकी, ठीक है। और जो बेसिकली जो है वो आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पे ही बेस्ड है कि आपने जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी उसको किस तरीके से बनाया है और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे माइनर और मेजर NC भी बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि माइनर ही NC आएंगी। तो एक बार इनको वीडियो को ध्यान से देख लें और समझ लें कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। स्टिल अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।